अंजलि अपने स्कूल के दिनों को याद कर रही थी। स्कूल से थक कर आई अंजलि आंगन में रखी खाट पर गिरते हुए थके हुए स्वर में कहती है, माँ, मैं घर आ गई। कृष्णा जी अंजलि की आवाज़ सुनकर जल्दी से रसोई से निकलकर आती हैं। अंजलि को देखकर पूछती हैं, लाडो, क्या हुआ, आज ज्यादा थक गई क्या? अंजलि वैसे ही लेटे हुए हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ माँ, आज बहुत ज्यादा थक गई क्योंकि आज मेरा प्रैक्टिकल था। फिर उठकर बैठते हुए उत्साहित होकर कहती है, आपको पता है माँ, मुझे कितनी नर्वसनेस हो रही थी, मुझसे तो बोला तक नहीं जा रहा था। पर जब सर ने मुझे बिना घबराए बोलने को कहा तो मैंने उन्हें अच्छे से सब कुछ सुना दिया और प्रैक्टिकल भी काफ़ी अच्छे से किया, तो सर ने पूरी क्लास के सामने मेरी तारीफ की थी। कृष्णा जी मुस्कुराकर उसके गाल प्यार से छूकर कहती हैं, मेरी लाडो है ही इतनी होशियार। अच्छा चलो, अब तुम जाकर मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अंजलि खुशी से पूछती है, आज खाने में क्या बना है माँ? कृष्णा जी मुस्कुराकर कहती हैं, तुम्हारा मनपसंदीदा राजमा चावल और रोटी, क्योंकि तुम्हारे बाबा कहकर गए थे कि आज हमारी बिटिया का इतना बड़ा दिन है तो उसकी मनपसंदीदा खाना बनाना। अंजलि उनकी बात पर खुश होकर उनके गाल पर किस करते हुए कहती है माँ, आप बहुत अच्छी हो। मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वह उठकर अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। कृष्णा जी उसके जाने के बाद रसोई में चली जाती हैं। कुछ देर बाद अंजलि कपड़े बदलकर आती है और खाट पर बैठती है तो कृष्णा जी उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगती हैं, जिसे खाते हुए अंजलि उन्हें अपने स्कूल के बारे में बता रही थी। अंजलि शादी के बाद के अपने एकाकी जीवन में बैठी इन्हीं पलों को याद कर रही थी। बच्चों को सुलाने के बाद अंजलि नमिता जी और चारू को खाना देकर आती है। फिर जाकर कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते वक्त अंजलि की पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, पर किसी तरह वह अपने दर्द को सहन करते हुए कपड़े धोकर सुखाने छत पर ले जाती है। अंजलि सारे कपड़े फैलाकर नीचे आती है। फिर किचन से अपने लिए एक प्लेट में खाना निकालकर डाइनिंग चेयर पर बैठते हुए अपनी प्लेट को सूनी आंखों से घूरने लगती है। वो पल सोचते हुए अंजलि की आंखों में नमी आ जाती है और वो खाने की प्लेट को नम आंखों से देखकर कहती है, आज आप मेरे पास नहीं हो माँ, मुझे अपने हाथ से खिलाने के लिए बहुत याद आती है आपकी। काश मैं आपसे एक बार मिलने आ पाती माँ, काश। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वीर भागते हुए वहां आता है और अंजलि को उसका फोन देते हुए कहता है, मम्मा देखो, पापा का कॉल आया है। अंजलि झट से अपने आंसू पोंछ लेती है ताकि वीर उसके आंसू न देख पाए। फिर वीर को देखकर मुस्कुराकर उससे फोन लेकर कॉल उठाती है, हेलो। दूसरी तरफ से आर्यन उसकी आवाज़ सुनकर कुछ पल खामोश रहता है। फिर कहता है, हेलो अंजलि। अंजलि उसकी आवाज़ सुनकर अंदर ही अंदर घबराती है, पर वीर को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कॉल पर कहती है, जी। आर्यन नर्वस होकर पूछता है, तुमने खाना तुमने खाना खा लिया? अंजलि उसका सवाल सुनकर हैरान हो जाती है। आज से पहले कभी भी आर्यन ने उसे कॉल करके यह नहीं पूछा था। वो तो सिर्फ तभी कॉल करता था जब उसे कोई ज़रूरत होती थी या फिर बच्चों से बात करनी होती थी, इसलिए अंजलि का हैरान होना लाजमी था। अंजलि को खामोश रहता सुन आर्यन दोबारा पूछता है, हेलो अंजलि, तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुमने खाना खा लिया? अंजलि अपने ख्यालों से बाहर आकर कहती है, हाँ, वो बस मैं खा ही रही थी। आर्यन उसकी बात सुनकर घड़ी देखता है जिसमें 3:30 हो रहे थे। ये देखकर आर्यन फिक्र से पूछता है, तुम इतनी देर से खाना क्यों खा रही हो? अंजलि इस सवाल पर एक बार फिर हैरान होती है, पर जल्द ही खुद को संभाल कर कहती है, जी वो घर का काम कर रही थी। आर्यन इस बार सख्ती से कहता है, चाहे जो भी काम हो बाद में किया करो, पहले खाना खाया करो। अब कल से बच्चों के साथ ही खाना खा लिया करना, समझी? अंजलि उसकी बात सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि नमिता जी का कहना था कि वह खाना खाएंगी फिर ही अंजलि खाना खा सकती है और नमिता जी 2-2:30 बजे से पहले कभी खाना खाती नहीं थी, इसलिए अंजलि हमेशा 3 बजे तक खाना खाती थी सबको खाना देने के बाद। आर्यन सख्ती से कहता है,
तुमने सुना या नहीं? मैंने क्या कहा? अंजलि अपने ख्यालों से बाहर आकर हड़बड़ाकर कहती है, जी सुन लिया, मैं खा लूंगी टाइम से खाना। आर्यन एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, ठीक है, अब तुम खाना खाओ, फिर कुछ देर रेस्ट कर लेना, रखता हूँ मैं। बाय। अंजलि बस हम कहकर कॉल डिसकनेक्ट कर देती है, जिसे देखकर आर्यन हल्का सा चिढ़कर कहता है, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करती है और अभी भी मुझसे इसने एक बार भी नहीं पूछा आपने खाना खाया या नहीं। तभी उसके मन से आवाज आती है, अच्छा, और जब वो तुमसे पूछती थी तब तो तुम उसे दुत्कार देते थे, ये भूल गए वो समय? उसकी बात सुनकर आर्यन खुद से कहता है, हाँ, तो क्या हुआ, अब तो मैं धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो क्यों नहीं कदम बढ़ा रही? सिर्फ मैं ही इसमें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालूंगा। और अभी मैडम ने कहा, हम बाय बोलने में तो जैसे टैक्स लग रहे थे ना। इतना कहकर वो मुंह बना लेता है। दूसरी तरफ घर पर अंजलि हैरान सी अपने फोन को देख रही थी। तभी वीर, जो उसके बगल में बैठा नींद से ऊब रहा था, वह मासूमियत से कहता है, मम्मा, आप खाना खा लो, फिर मुझे सुला दो चलकर, मुझे अभी और नींदी करनी है। अंजलि उसकी बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आकर उसके मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराती है। फिर खाने की प्लेट उठाकर कहती है, चलो पहले मैं आपको सुला देती हूँ, खाना मैं बाद में खा लूंगी। वीर उसे रोकते हुए अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखकर कहता है, नहीं मम्मा, पहले आप खाना खाओ फिर ही हम चलेंगे। अंजलि मुस्कुराकर उसके गाल खींचकर कहती है, बिल्कुल डर नहीं लगा था मुझे, अब बल्कि आप तो मुझे और भी क्यूट लग रहे हो। वीर अपने होठों को गोल करके कहता है, मम्मा प्लीज गाल मत खींचा करो, पेन होता है। अंजलि प्यार से उसका गाल सहलाती है, फिर धोकर आकर वापस बैठती है और अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म करने लगती है। वीर भी उसके पास बैठते हुए उससे बात करने लगता है और उसे अपने स्कूल के किस्सों के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनते हुए अंजलि कभी हंस रही थी तो कभी मुस्कुरा रही थी। उनकी बातें सुनकर अंजलि एक गहरी सांस छोड़ती है, फिर वीर को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर अंजलि वीर को बेड पर लिटाकर उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाते हुए लोरी सुनाते हुए उसे सुलाने लगती है। कुछ देर बाद वीर सो जाता है, तो अंजलि उसके ऊपर चादर डालकर धीरे से दरवाज़ा बंद करके वहां से किचन में चली जाती है। अंजलि किचन में बर्तन धोने लगती है। तभी नमिता जी किचन में आकर अंजलि को ऑर्डर देते हुए कहती हैं, आज शाम को आदित्य और मिताली आ रहे हैं, तो सारे इंतजाम कर लेना। और हाँ सुनो, नाश्ते में समोसे, ब्रेड पकौड़े, प्याज के पकौड़े, चाय और बच्चों के लिए चॉकलेट शेक बना लेना। और रात का डिनर भी वो हमारे घर ही करेंगे, तो डिनर में शाही पनीर, नान रोटी, अरहर की दाल, फ्राइड राइस, सलाद, पापड़ और मीठे में गुलाब जामुन बनाना, ठीक है? इतना कहकर नमिता जी वहां से चली जाती हैं। शाम के समय ठीक है, किचन में आकर अंजलि शाम के नाश्ते और खाने की तैयारी करने लगती है। शाम को डोरबेल बजती है तो अंजलि कपड़े में अपना हाथ पोंछकर जल्दी से दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाज़ा खोलते ही सामने आदित्य और उसकी पत्नी मिताली चारू अपने 10 साल के बेटे निहाल के साथ खड़े थे। उन्हें देखते ही अंजलि अपने सिर पर पल्लू लेकर मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़कर कहती है, नमस्ते भैया, नमस्ते मिताली। आदित्य और मिताली मुस्कुराकर कहते हैं, नमस्ते अंजलि। अंजलि उन्हें अंदर आने को कहती है तो सभी लोग अंदर आते हैं। उनके अंदर आने के बाद अंजलि दरवाज़ा बंद करके उन्हें हॉल में बैठाती है, तो निहाल उसके पैर छूकर कहता है, नमस्ते बुआ जी। अंजलि मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, नमस्ते निहाल, कैसे हो आप? निहाल मुस्कुराकर कहता है, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं बुआ जी? अंजलि मुस्कुराकर कहती है, मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए आपका फेवरेट चॉकलेट शेक लेकर आती हूँ। मिताली उसे टोकते हुए कहती है, अंजलि, हम आए नहीं कि तुम लग गई कामों में। कुछ देर हमारे पास बैठो, फिर मैं साथ में चलूंगी तुम्हारी मदद करने। सब अकेले कैसे करोगी तुम? अंजलि ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं नहीं मिताली, आप बैठिए ना, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, सब कुछ तैयार ही है।
प्लीज आप बैठिए। इतना कहकर वो उन्हें बैठने को कहकर जल्दी से किचन में चली जाती है। किचन में सब कुछ तैयार करके अंजलि एक ट्रे में रखकर कुछ चीजें बाहर लेकर आती है। फिर टेबल पर रखकर दोबारा जाकर दूसरी ट्रे लेकर आती है और टेबल पर रखती है। सब कुछ देखकर आदित्य कहता है, अंजलि, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? हम कोई मेहमान थोड़ी हैं, घर के लोग हैं। अंजलि मुस्कुराकर उन्हें मीठा देते हुए कहती है, जानती हूँ मैं, पर रोज रोज थोड़ी आप लोग आते हो, कभी कभी आते हो, ऐसे में आपकी खातिरदारी करना तो बनता है। आदित्य और मिताली मुस्कुराकर नाक में सिर हिला देते हैं। अंजलि निहाल को चॉकलेट शेक का गिलास देती है, जिसे लेकर निहाल मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू बुआ जी। अंजलि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी नमिता जी और चारू वहां आते हैं, तो आदित्य और मिताली उनसे मिलते हैं, फिर वापस बैठते हैं। नमिता जी अंजलि को इशारा करके उसे किचन में जाकर सब संभालने को कहती हैं, तो अंजलि सिर हिलाकर किचन में चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद यश उठकर नीचे आता है, तो आदित्य और मिताली को देखकर उनके पास जाकर उन्हें नमस्ते करता है। दोनों मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देते हैं, तो यश निहाल को अपने रूम में लेकर चला जाता है। सब लोग बैठकर हॉल में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वीर अपनी आंखें मलते हुए नीचे आता है और बिना किसी को देखे मम्मा मम्मा चिल्लाते हुए किचन में चला जाता है। उसकी इस हरकत पर चारू मुंह बनाकर नमिता जी से कहती है, देखा आपने मम्मी जी, कैसे वीर चला गया बिना मेरे भैया मिताली से मिले। बिना मेरे भैया मिताली से मिले उसने एक बार इन्हें नमस्ते तक नहीं किया। ये सब ना मिताली की वजह से हुआ है, उन्होंने वीर को इतना ज्यादा प्यार दुलार किया है कि वो अब सबके सिर पर चढ़ने लगा है। नमिता जी उसकी बात सुनकर हल्के गुस्से में कहती हैं, सही कहा तुमने, मैं इस अंजलि को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं मेरे पोते को समझा कर आती हूँ। इतना कहकर वो उठने लगती हैं, तभी चारू उन्हें वापस बैठाते हुए कहती है, अरे आंटी जी बैठिए ना, और वैसे भी वीर बच्चा है, वो नींद में था तो उसने हमें देखा नहीं होगा, वरना अगर देखा होता तो झट से भागकर यहाँ आता हमारे पास। पर फिक्र मत करिए, अंजलि अभी उसे यहाँ लेकर आएगी, देखना। चारू ने इतना कहा ही था कि तभी अंजलि वीर को गोद में लेकर वहां आती है, जिसे देखकर चारू मुस्कुराकर कहती है, देखा आपने, मैंने क्या कहा था, अंजलि अभी वीर को यहाँ लेकर आएगी। उसकी बात सुनकर चारू मुंह बनाकर मन ही मन कहती है, जब देखो तब बस हर वक्त मिताली मिताली की ही माला जपती रहती हैं, नंद हूँ उनकी, पर लगता है जैसे अंजलि मिताली ही उनकी नंद हैं। अंजलि वीर को सबको नमस्ते करने को कहती है, तो वीर सबको नमस्ते करता है। वीर सबको नमस्ते करके मासूमियत से अंजलि से कहता है, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो आप। अंजलि मुस्कुराकर कहती है, आप यहाँ बैठो, मम्मा अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वीर उसकी बात मानकर आदित्य के पास बैठ जाता है, तो आदित्य प्यार से उसके गाल छूकर पूछता है, और वीर पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? वीर उसे देखकर हल्का सा स्माइल करके कहता है, बहुत अच्छी मामा जी। वैसे मामा जी, क्या आपके साथ निहाल भैया भी आए हैं? आदित्य सिर हिलाकर कहता है, हाँ, वो यश के साथ उसके कमरे में हैं। आप भी वहीं चले जाओ। वीर ना में सिर हिलाकर कहता है, नहीं मामा जी, पहले मम्मा मुझे कुछ खाने को दे दे, उसके बाद मैं जाऊंगा उनसे मिलने। वीर की बात पर नमिता जी उसे घूरते हुए कहती हैं, क्यों वीर, तुम अभी क्यों नहीं जा सकते? जाओ, अभी जाकर मिल आओ निहाल से, कुछ देर बाद खा लेना। वीर मुंह बनाकर कहता है, दादी प्लीज मुझे अभी भूख लगी है, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता। नमिता जी कुछ कहती, उससे पहले चारू बीच में बोल पड़ती है, इट्स ओके आंटी जी, उसे भूख लगी है, कुछ खाने के बाद मिल लेगा निहाल से। नमिता जी उसकी बात पर मन मसोसकर चुपचाप बैठ जाती हैं। तभी डोरबेल बजती है। चारू खुशी से उठकर कहती है, लगता है देव आ गया, मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। इतना कहकर वो उठकर जल्दी से दरवाज़ा खोलने जाती है।
पर सामने आर्यन को देखकर उसकी खुशी गायब हो जाती है और वह मुंह लटकाकर साइड हट जाती है। तो आर्यन अपना बैग लिए अंदर आता है। अंदर आने के बाद आर्यन सबको देखकर अपना बैग सोफे पर रखकर आदित्य और मिताली से मिलता है। किचन से अंजलि वीर के लिए एक प्लेट में सैंडविच और एक गिलास में चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आती है और उसे देती है, जिसे देखकर वीर खुशी से अंजलि के गाल पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू मम्मा, मेरा फेवरेट चीज़ सैंडविच और चॉकलेट शेक बनाने के लिए। अंजलि मुस्कुराकर उसके बाल पर हाथ फेरती है। तभी उसकी नज़र आर्यन पर जाती है जो उसे ही एकटक देखे जा रहा था। आर्यन से नज़र मिलते ही अंजलि अपनी नज़रें झुकाकर वापस किचन में चली जाती है। कुछ ही पलों में अंजलि आर्यन के लिए पानी लेकर आती है और उसे देती है। आर्यन पानी पीकर गिलास उसे वापस देता है, जिसे लेकर अंजलि फिर से एक बार किचन में जाकर अपने कामों में जुट जाती है। बाहर वीर अपना नाश्ता आर्यन के हाथ से खाने के बाद यश और निहाल के कमरे में चला जाता है। आर्यन भी कुछ देर बाद बात करने के बाद रूम में चेंज करने चला जाता है। चारू आदित्य के पास बैठकर बातें करने लगती है। ये देखकर मिताली चारू से कहती है, चारू, जाकर आदित्य जी के लिए पानी लेकर आओ। उसकी बात सुनकर चारू मुंह बनाकर उठकर वहां से किचन में चली जाती है। किचन में अंजलि काम कर रही थी। तभी चारू वहां आकर मुंह बनाकर कहती है, मिताली, क्या आप एक गिलास पानी देंगी? आपके देवर आए हैं ऑफिस से। उसकी बात सुनकर अंजलि जल्दी से हाथ धोकर एक गिलास में पानी और एक बाउल में मीठा रखकर एक ट्रे में दोनों चीजें रखकर चारू को देती है। चारू उसे लेकर वहां से चली जाती है। बाहर आकर चारू आदित्य के सामने रखी टेबल पर ट्रे रखकर वापस उसके बगल में बैठ जाती है। उसकी इस हरकत पर मिताली आदित्य को देखती है। आदित्य उसे देखकर पलकें झपकाकर चुप रहने को कहता है, क्योंकि उसे पता था अगर मिताली ने ज्यादा कुछ कहा तो चारू पूरा घर सिर पर उठा लेगी और आदित्य यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। तब तक आर्यन भी वापस आकर वहां बैठ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। कुछ देर बाद डिनर का समय होता है तो सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठते हैं। अंजलि आकर सबकी प्लेट लगाकर उन्हें सर्व करने को होती है। तभी मिताली उसे टोकते हुए कहती है, अंजलि, रहने दो, सब खुद ही सर्व कर लेंगे, और चलो मैं भी तुम्हारे साथ किचन में चलती हूँ। इसी बहाने हम बातें भी कर लेंगे, वरना तुमसे बात करने का मौका तो मिला ही नहीं। जब से आए हैं तुम किचन में ही लगी हो। अंजलि घबराकर कहती है, नहीं नहीं मिताली, प्लीज़ आप यहीं रुकिए ना, मैं सब कर लूँगी, और प्लीज़ आप भी सबके साथ खाए ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप सबके साथ नहीं खाएंगी। मिताली उसे समझाते हुए कहती है, पर अंजलि तुमने भी तो नहीं खाया ना, तो हम दोनों साथ में खा लेंगे। अब कुछ ना नुकम, मैं नहीं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, बात खत्म। इतना कहकर वो उठकर किचन में चली जाती है। अंजलि घबराकर नमिताजी और चारू को देखती है, जो उसे ही गुस्से में घूर रही थीं। ये देखकर अंजलि आने वाले समय को सोचकर सहम जाती है। समय को सोचकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें छिपाते हुए वह चुपचाप वहां से चली जाती है। आर्यन अपनी चेयर पर बैठा अंजलि के सारे हाव भाव नोटिस कर रहा था। तभी वीर कहता है, पापा मुझे खाना खिलाओ ना। आर्यन उसकी बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आकर वीर को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। किचन में मिताली लगातार अंजलि से बातें कर रही थी, पर अंजलि का ध्यान तो कहीं और ही था। उसे नहीं पता था कि नमिताजी अब उसके साथ क्या करने वाली हैं, और वह बस नान रोटी बनाते हुए वही सोचे जा रही थी। तभी चारू वहां आकर अंजलि को घूरते हुए तंज कसते हुए कहती है, मिताली, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हों तो ज़रा नान रोटियां बना दीजिए, क्योंकि बाहर खत्म हो गई हैं, उसके बाद फिर चाहे आप अपनी बातें कंटिन्यू कर लीजिएगा। उसकी बात मिताली को बुरी लगती है, पर वह खामोश रहती है और दया भरी नज़रों से अंजलि को देखने लगती है। अंजलि खामोशी से बनी हुई रोटियां चारू को देती है और जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगती है, जिससे मिताली उसे काफ़ी बार मना करती है, पर अंजलि उसकी एक नहीं सुनती। कुछ देर बाद फाइनली सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, तो अंजलि मिताली को खाना खाने को कहती है। मिताली कहती है, तुम भी चलो ना अंजलि प्लीज़। अंजलि उसे मना करते हुए कहती है,
नहीं नहीं मिताली, अभी मुझे सबको स्वीट भी देनी है, आप जाकर खाइए, मैं आती हूँ, प्लीज मिताली इस बार मना मत करिएगा। मिताली सिर हिलाकर बाहर आकर डाइनिंग चेयर पर बैठती है तो अंजलि जल्दी से उसके लिए प्लेट तैयार करके उसे देती है। फिर बाकी सबके लिए गुलाब जामुन निकालकर सबको देती है। गुलाब जामुन देखकर यश खुशी से कहता है, थैंक यू मम्मा। अंजलि उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर मिताली के पास ही बैठकर उससे बातें करने लगती है। वही चारू जब अंजलि और मिताली को इतना ज्यादा घुलते मिलते देखती है तो वो खुद जाकर मिताली के पास बैठकर उससे बातें करने लगती है, जो देखकर अंजलि उठकर वापस किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद मिताली डिनर कर लेती है तो आदित्य, चारू और निहाल सबको बाय कहकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पर जाने से पहले आदित्य और मिताली, चारू, आर्यन, अंजलि और बच्चों को पैसे देकर जाते हैं। उनका अंजलि को पैसे देना चारू और नमिता जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर दोनों ही खामोश रहती हैं। सबके जाने के बाद अंजलि के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह जाकर खाना खाए, पर किसी तरह वह किचन में जाकर अपने लिए एक प्लेट निकालकर सब्जी की कढ़ाई देखती है तो उसे खाली देखकर वो बाकी बर्तन चेक करती है, पर सब भी खाली थे। अंजलि को समझ नहीं आता कि जो थोड़ा खाना बचा था वह आखिर गया कहाँ। वह ज्यादा ना सोचकर एक गिलास में अपने लिए पानी निकालकर उसे पीकर सारे बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोने के बाद सबको साफ करके स्टैंड पर लगाने के बाद अंजलि किचन की लाइट्स ऑफ करके हॉल की लाइट्स भी ऑफ करती है। फिर मेन गेट पर लॉक चेक करके अपने रूम में चली जाती है। कमरे में आकर अंजलि अपने कपड़े कबर्ड से निकालकर चेंज करने जाती है। चेंज करने के बाद अंजलि बेड पर जाकर अपनी जगह पर लेट जाती है। तभी आर्यन कमरे में आता है, जो बच्चों को सुलाने उनके कमरे में गया था। आर्यन दरवाज़ा बंद करके आकर अपनी जगह पर लेट जाता है, पर फिर कुछ सोचकर अंजलि की तरफ अपना चेहरा करते हुए पूछता है, तुमने खाना खाया? अंजलि उसके सवाल पर घबरा जाती है, पर जल्द ही खुद को संभाल कर कहती है, जी खा लिया। अब आपको सो जाना चाहिए, वरना सुबह उठने में देरी हो जाएगी तो फिर वीर की टीचर उसे डांटेंगी। उसने यह बात इसलिए कही ताकि आर्यन का ध्यान खाने से हट जाए, और यही होता भी है। आर्यन का ध्यान उसके खाने से हट जाता है और वह अंजलि को गुड नाइट कहकर जल्दी ही नींद के आगोश में चला जाता है। वही अंजलि उसकी गहरी सांसें सुनते ही अब तक अपने कंट्रोल किए जज्बातों को बहने देती है, जो आंसू बनकर उसकी आंखों से बह जाते हैं।